हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट के इन्वायरमेंट में। रिएक्ट के इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीन चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्ट के इन्वायरमेंट के अंदर। सबसे पहली है बेबल, रोल ऑफ बेबल, दूसरी है वेबपैक और तीसरी है ESLint। बेबल, वेबपैक और ESLint, इन तीन चीज़ों का रिएक्ट के इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा सिंपल वर्ड्स में, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कि बेबल क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, वेबपैक क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, और ESLint किसके लिए यूज़ होता है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बेबल की कि बेबल क्या चीज़ है। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्ग रन तभी चल सकता है जब उसमें अपडेशंस होती रहे, उसमें नए से नए फीचर्स ऐड होते रहे या उसकी रेगुलरली मेंटेनेंस होती रहे। ठीक है, रिएक्ट भी ऐसा ही करती है। रिएक्ट एक्मस के स्पेसिफिकेशन के ES6 एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट है, लेकिन हर ब्राउज़र ES6 को सपोर्ट नहीं करता। तो बेबल क्या करती है कि बेबल इज़ अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर which is used to convert the ES6 code to ES5 code so that it can run on any browser. Basically, बेबल करती क्या है कि ES6 के एडिशन कोड को वो ES5 कोड में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट सब ब्राउज़र पे चल सके। लेकिन ये एक्चुअली पुरानी बात है। अभी करंटली जो नए ब्राउज़र्स हैं या जो न्यू वर्जन है क्रोम के और दूसरे ब्राउज़र के, ऑलमोस्ट 98% ब्राउज़र ES6 को सपोर्ट करते हैं, ES6 के सभी फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ओल्ड ब्राउज़र्स थे, जो ओल्ड वर्जन थे, वो सब ES6 के फुली कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम बेबल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस यही था कि बेबल क्या कहता है, ये ES6 कोड को ES5 में कन्वर्ट करता है और ES5 ऑलमोस्ट ऑल ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था बेबल का काम, बट करंटली ES6 अब ऑलमोस्ट हर ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेबपैक। वेबपैक क्या करता है, वेबपैक हमारे जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है उसको बंडलिंग करता है और जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं उनको मिनीफाई करता है, उनको मिनिमाइज़ करता है। एक एग्जांपल से समझा लाइक हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं और HTML फाइल्स हैं, ठीक है, और जब हम इनको किसी सर्वर पर रन करते हैं तो हर रिक्वेस्ट पे ये सारी चीज़ें रीलोड होंगी, ठीक है। लेकिन वेबपैक क्या करता है, ये उन सब को एक बंडल करता है, बंडलिंग करके और सब फाइल्स को मिनीफाई कर देता है, जस्ट लाइक अ ज़िप फाइल, ठीक है, जिससे हमारे प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है, सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ वेबपैक। वेबपैक इज़ यूज्ड फॉर बंडलिंग एंड द मिनिफाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल। सिंपल इनफ। अब बात करते हैं कि ESLint क्या है। ESLint बेसिकली यूज़ होता है हमारे प्रोजेक्ट में डिबगिंग के लिए। इट टेल्स यू अबाउट योर कोडिंग एंड पुअर कोडिंग क्वालिटी। ESLint इज़ यूज फॉर डिबगिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। देखिए, स्मॉल प्रोजेक्ट में आप अपने कोड को इजीली डिबग कर सकते हैं, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ESLint बहुत ही यूज़फुल होता है अपने प्रोजेक्ट को डिबग करने के लिए। ये बेसिकली क्या कहता है, इट टेल्स यू अबाउट योर कोडिंग स्टाइल एंड पुअर कोडिंग क्वालिटी। मिसाल के तौर पर अगर आपने इनपुट टैग यूज़ किया है और आप उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर आप उसको नेटिव HTML की फाइल में अगर यूज़ करें तो हो सकता है वो आपको एरर ना दे, लेकिन अगर आप ESLint यूज़ करते हैं तो वो आपको एरर देगा, आपको वार्निंग शो करेगा कि आपने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिस कर दी है। या अगर आप रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं और उसमें डॉट मैप फंक्शन लगाते हैं और उसमें की देना भूल जाते हैं, तो ESLint वो भी एरर आपको नोटिफाई करेगा। तो बेसिकली ये हमारे ESLint क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को डिबगिंग करने के लिए हमारा जो पुअर कोडिंग स्टाइल होता है, जो पुअर कोडिंग क्वालिटी होती है, उसको बेटर करता है। वो एरर हमें वार्निंग देता है, एरर थ्रो करता है, और ये हमारे प्रोजेक्ट को डिबग करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली जब हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों। मैंने ट्राई किया है कि चीज़ों को जितना सिंपल रख सकूं उतना मैंने रखा है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ज़रा से भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।